हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे ओरिजिन एंड राइज ऑफ ड्रामा इन इंग्लिश। द ड्रामा इन इंग्लिश डिवेल्प्ड फ्रॉम रिलीजियस आएगा यहाँ पर, रिलीजियस प्ले टू द मिरेकल प्ले टू मोरालिटी प्लेस टू द फ्रॉम द रेगुलर ड्रामा ऑफ द एलिजाबेथन एज। मतलब ये कहाँ से आया है? धार्मिक प्ले से मिरेकल प्लेस से मोरालिटी प्लेस, ठीक है। और ये रेगुलर ड्रामा ऑफ एलिजाबेथन एज में रहा। इन इंग्लैंड इट हैड रिलीजियस ओरिजिन। देखो, जन्म हुआ था रिलीजियस, धार्मिक ओरिजिन हुआ था इंग्लैंड में, किसका? ड्रामा का, ठीक है। बट चर्च वाज क्रिटिसाइज्ड, लेकिन क्रिटिसाइज्ड मतलब तो चर्च की मतलब आलोचना की गई थी। द ड्रामा ओनली इन द 19th सेंचुरी। तो ड्रामा किस में था? 19वीं सदी में था। देयर वाज ट्रूप्स, दीज ट्रूप्स समटाइम्स अज्यूम्ड डायलॉग फॉर्म। तो ट्रूप्स होते थे और ये ट्रूप्स जो थे अज्यूम किए जाते थे कि ये डायलॉग फॉर्म है। लेटर दे वर डिटैच्ड फ्रॉम द रेगुलर सर्विस एंड प्रेजेंटेड बाय देमसेल्व्स ऑन रिलीजियस फेस्टिवल्स। फिर बाद में ये मतलब अलग हो गया रेगुलर सर्विस से और प्रेजेंट किया गया जो रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं उन पर। देन दीज ट्रूप्स टुक फ्रॉम ऑफ रिलीजियस प्लेस। फिर बाद में ये रिलीजियस प्लेस होने लगे। दे वर प्रेजेंटेड द मेजर इवेंट्स ऑफ क्रिस्ट लाइफ। तो फिर इस ड्रामा में क्या होता था? प्रेजेंट किया जाता था जो क्रिस्ट की लाइफ थी उनकी घटनाओं को। दीज वर परफॉर्म्ड बाय प्रीस्ट। तो पादरियों के द्वारा इसे परफॉर्म किया जाता था। दीज प्लेज वाइल एट द बिगिनिंग ऑफ डार्क एजिस। तो ये जो थे ना ये मतलब इंजॉय किए जाते थे और ग्रेट पॉपुलैरिटी भी मिले। अटेम्प्टेड टू सपोर्ट दबाने की। द ड्रामा वाज सिचुएटेड इन चर्च इटसेल्फ। मतलब चर्च में ही अपने आप में जो ड्रामा था स्थित था। द नेक्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट कम्स विद मिरेकल। तो दूसरी जो अगली स्टेज थी विकास की वो आई चमत्कार से। मिस्ट्री प्लेस होने लगे, रहस्यमयी प्लेस होते हैं जो। दीज आर ऑल्सो कंसिडर्ड सिनोनियम्स। मतलब इन्हें भी सिनोनियम समझने लगा, समानार्थी जो होते हैं। बट टेक्निकली देयर इज़ डिफरेंट। मतलब टेक्निकली डिफरेंट था इनमें बिटवीन द टू, दोनों में। द मिरेकल प्लेस रिलेटेड विद लाइफ ऑफ संत, ठीक है। जो मिरेकल प्लेस होते हैं वो तो किससे रिलेट थे? जो संतों की लाइफ है उससे। बट मिस्ट्री प्लेस रिलेटेड विद द इवेंट ऑफ बाइबल, ठीक है। जो मिस्ट्री प्लेस थे वो रिलेटेड थे जो बाइबल की घटनाएँ हैं उनसे। द मिरेकल एंड मिस्ट्री प्लेस वर डिफरेंट फ्रॉम द अर्ली रिलीजियस। जो पहले वाले धार्मिक थे ना उनसे ये बहुत ही डिफरेंट थे मिरेकल मिस्ट्री प्लेस, ठीक है। ड्रामा बिकॉज ऑफ बेटर डिवेल्प सेंस एंड बेटर डायलॉग। क्योंकि डिवेल्प हो गई थी ना बहुत ज़्यादा किसकी? डायलॉग की है ना, सेंस की। दे वर बेस्ड ऑन द थीम्स विच वर टेकन फ्रॉम बाइबल। तो वो थीम पर आधारित थे जो बाइबल से लिए गए थे। दे हैड एन एलिमेंट ऑफ एंटरटेनमेंट टू दैम। उसमें मतलब एलिमेंट होता था एंटरटेनमेंट का, ठीक है। तो देयर वाज अ चेंज ऑफ लोकल तो उनमें मतलब चेंज हुआ। एंड द प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस शिफ्टेड फ्रॉम इनसाइड द चर्च टू द चर्च यार्ड। और फिर जो परफॉर्मेंस की जगह थी वो इनसाइड से कहाँ चली गई? चर्च यार्ड में। एंड फ्रॉम चर्च यार्ड टू द मार्केट। फिर मार्केट प्लेस में होने लगे ड्रामा बिकॉज बिग क्राउड हैड टू बी कलेक्टेड देयर। क्योंकि वहाँ पर बिग क्राउड हो जाती है ना, इकट्ठी हो जाती है बाज़ार में, मार्केट में। द क्लर्जी कुड नॉट गो टू द मार्केट प्लेस टू बी परफॉर्म। क्लर्जी मैन जो थे, पादरी जो नहीं जाते थे, नहीं जा सकते थे मार्केट में प्लेस परफॉर्म करने के लिए। द परफॉर्मेंस वाज द्वारा परफॉर्म्ड किए जाते थे ड्रामा। एंड रिलीजियस टाइप ऑफ परफॉर्मेंस हैड लॉस्ट इट्स क्वालिटी। तो जो धार्मिक टाइप की परफॉर्मेंस थी वो अपनी क्वालिटी को खो चुकी थी। द नेक्स्ट स्टेज ऑफ ड्रामा कम्स विद द मोरालिटी प्लेस। तो फिर जो नेक्स्ट स्टेज थी ड्रामा की वो किसके साथ आई? मोरालिटी प्लेस ने ले ली। द डिफरेंस बिटवीन मिरेकल एंड मोरालिटी प्लेस इज़ द मिरेकल प्लेस रिलेटेड विद लाइफ ऑफ संत। ये हमने पीछे भी किया है कि जो अगर डिफरेंस बताना हो तो जो मिरेकल प्लेस होती हैं वो तो संतों की लाइफ से रिलेटेड होती हैं ना, और जो मोरालिटी प्लेस हैं वो रिलेटेड होते हैं करेक्टर्स ऑफ मोरल नेचर्स। सच प्लेस प्रेजेंटेड गुडनेस और इवलनेस ऑफ एवरी मैन। तो ऐसे प्लेस क्या करती हैं? अच्छाई और बुराई को हर एक आदमी की प्रेजेंट
कि ये जो बुराई है एंड गुडनेस जो अच्छाई है फ्लाइट अमंग देम सेल्व्स इन ऑर्डर टू कैप्चर ह्यूमन सोल। द मोरालिटी प्लेज कन्वे मोरल लेसन। द राइटर जो मोरालिटी है ना वो कुछ लेसन देती है, ठीक है, सबक सिखाती है। द राइटर ऑफ मिरेकल, जो राइटर है मिरेकल के, मिस्ट्री प्लेस के, इंजॉयड करती हैं ग्रेट फ्रीडम, ठीक है, वो ग्रेट फ्रीडम को इंजॉय करती हैं। द बेस्ट मोरालिटी प्ले इज़ एवरी मैन। तो मोरालिटी प्ले सबसे ज़्यादा बेस्ट क्या है? एवरी मैन। इट इंजॉयड ग्रेट पॉपुलैरिटी, इसने बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हुई इसमें। दे मेड एन इम्पोर्टेंट चेंज फ्रॉम सिम्बोलिज्म टू रियलिज्म, तो इसमें मतलब बहुत ज़्यादा चेंज हुआ सिम्बोलिज्म से रियलिज्म तक। इट अपीयर्ड एट द एंड ऑफ 15th सेंचुरी, ये 15वीं सदी में दिखाई दी। बट इट कुड नॉट डिस्प्लेस द मोरालिटी। मोरालिटी बस इसने मतलब डिस्प्लेस नहीं किया मोरालिटी को, मोरालिटी की जगह को। इट वाज टोटली रियलिस्टिक था। दे इंक्लूडेड इंटरवल्स इन देयर प्लेज, तो उन्होंने इंटरवल मतलब प्ले में शामिल किए। द मोस्ट पॉपुलर राइटर ऑफ इंटरवल्स वाज जॉन हैवुड, ये मतलब पॉपुलर था। इन हिज प्ले द स्ट्रेस इज़ मोर एंटरटेनमेंट देन ऑन इंस्ट्रक्शन, तो इनमें ज़्यादा जोर दिया जाता था मनोरंजन पर, इंस्ट्रक्शन पर नहीं दिया जाता था इतना, मतलब इंस्ट्रक्शन से ज़्यादा एंटरटेनमेंट पर ध्यान दिया जाता था। इन हिज प्ले फॉर पाथरी एंड पैडलर आर द 4 Ps, ये 4 Ps हैं। दे आर इन्वॉल्व्ड इन कंपटीशन इन विच द बेस्ट लायर इज़ टू बी अवॉर्डेड, मतलब इनमें मतलब शामिल किया गया था कंपटीशन जिसमें जो बेस्ट झूठा था उसको अवॉर्डेड किया जाता था। द पाल्मर विंस द प्राइज़ बाय सेइंग दैट आउट ऑफ 500,000 women that he had met so far, not one was seen by him to be of patience। तो पाल्मर ने जीता था ये प्राइज़ ये कहकर कि जो वुमेन है ना वो मतलब कभी भी पेशेंस नहीं है उनमें, कई बार दिखाई नहीं देता, सबर नहीं दिखाई देता, ये बोलकर। द आर्टिस्टिक ड्रामा इज़ द फाइनल स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामा, तो जो आर्टिस्टिक ड्रामा था वो फाइनल स्टेज थी जो जिसमें विकास हुआ था इंग्लिश ड्रामा का। इट हैज़ द सेम पर्पस इज़ टू प्रेजेंट लाइफ इटसेल्फ, ये सेम पर्पस था इनका प्रेजेंट करना लाइफ को अपने आप में। द फर्स्ट प्ले इन इंग्लैंड कॉमेडी वाज रैल्फ रोस्टर, तो जो पहला प्ले था इंग्लैंड में वो रैल्फ रोस्टर था, विच वाज रिटन बाय निकोलर के द्वारा लिखा गया था। वीडोल इट वाज डिवाइडेड एक्ट एंड सीन, तो इसको क्या किया गया था, डिवाइड किया गया था प्ले को एक्ट में और सीन में। थैंक्स।